दोस्तों, आज इंडिया में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे इंडियन रुपये ने पहली बार हिस्ट्री में 93 रुपीस पर डॉलर लेवल्स हिट किए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल प्राइसेस पे, ग्रोसरी बिल, आपकी ईएमआई और फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्या हुआ, आपको क्या करना चाहिए। आज 20 मार्च इंडियन रुपी खुला 92.89 रुपीस पर डॉलर पे, जो खुद एक ऑल टाइम लो था और थोड़ी देर बाद 93.15 तक गिर गया। तो कंपेयर करें मार्च सेकेंड को, जो जब रुपी 86 के आसपास था, यानी सिर्फ 18 दिनों में ऑलमोस्ट 7 रुपए गिर गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इंटरवीन कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सिर्फ स्पीड स्लो करने के लिए, फॉल रोकने के लिए नहीं। अब बात करते हैं असली वजह क्या है, आखिर रुपी इतना क्यों गिर रहा है। इसके चार मेन रीजंस है। मिडिल ईस्ट वॉर और क्रूड ऑयल का ब्लास्ट। पिछले 21 दिनों से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस बढ़ रही हैं। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड्स पर अटैक कर दिया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ये वो रास्ता है जहां दुनिया की 20% ऑफ ऑयल गुजरती है। ब्रेंट क्रूड, जो मार्च सेकेंड को $77 पर बैरल था, वो मार्च 19 तक आते आते $108 पर बैरल पहुंच गया। ऑलमोस्ट 40% की इंक्रीज। इंडिया अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जब ऑयल महंगा होता है हमें ज्यादा डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, जिससे रुपी कमजोर होता है। रीजन नंबर 2, एफआईआई और एफपीआई का मैसिव सेल ऑफ। मार्च फर्स्ट से आज तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 18,000 करोड़ से ज्यादा सेल किया है, मतलब लगभग $8.5 बिलियन तक। ये लोग पैसे निकालते हैं, रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब ज्यादा डॉलर्स की डिमांड होती है रुपी कमजोर। रीजन नंबर 3, यूएस फेडरल रिजर्व का हॉकिश होल्ड। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाए। रेट 3.5 से 3.75 के बीच में होल्ड हो रहा है। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा वहां अट्रैक्ट होता है, जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसे निकालते हैं। ये भी रुपी के लिए बुरा है। रीजन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग डॉलर और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम में इन्वेस्टर्स सेफ हेवन ढूंढते हैं, और सेफ हेवन है यूएस डॉलर। डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, और हर इमर्जिंग मार्केट करेंसी, चाहे ब्राजीलियन करेंसी हो, टर्किश करेंसी और या इंडियन रुपी, सब दब रहे हैं। इससे आपको क्या इम्पैक्ट होगा? पेट्रोल और महंगाई। इंडिया पूरा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। डॉलर महंगा होने से ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल प्राइसेस ऊपर जा सकते। इसका डायरेक्टली असर फूड डिलीवरी, वेजिटेबल्स और डेली गुड्स पर पड़ सकता है। फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल। अगर आपका बच्चा यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया में, तो अब सेम अमाउंट में काफी कम डॉलर मिलेंगे। इफेक्टिवली आपका फॉरेन एक्सपेंस 7 से 8% बढ़ सकता है। ईएमआई और इंपोर्टेड गुड्स। जिस भी कंपनी ने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, उसका रीपेमेंट बर्डन बढ़ेगा। ये कॉस्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपोर्टेड गैजेट्स और रॉ मटेरियल्स सब महंगे हो सकते हैं। आगे क्या होगा? करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जब तक मिडिल ईस्ट में डी एस्केलेशन नहीं होती, रुपी पर प्रेशर बना रहेगा। रेजिस्टेंस 93.20 से 93.40 रुपीस के बीच रहेगी। अगर यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस थोड़े लूजन किए तो क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आएगा, तो रुपी को कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रिपेयर फॉर वॉलेटिलिटी। रुपी 94 तक भी पहुंच सकता है कुछ एनालिस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, रुपी का 93 रुपीस क्रॉस करना एक सीरियस सिग्नल है। इसका असर डायरेक्टली आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल से लेकर ईएमआई तक सब बढ़ेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए आईयूबी फाइनेंस फॉर मोर बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज।